नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 26 जून 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ हर दिन 15 से 20 मिनट इतने छोटे से वीडियो में 15 मोस्ट टाइम टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाए थे और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको फायदा होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व ड्रग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 24 जून को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ यह दिवस मनाता है। अगर बात करें 2026 की वैश्विक थीम की तो इस बार की वैश्विक थीम रखी गई है वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्स निर्धारित की गई है। इस अवसर पर वियना में UNODC द्वारा आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2026 लॉन्च की जा रही है और भारत के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 17 से लेकर 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया है। दोस्तों अगर बात करें भारत की राष्ट्रीय थीम की तो भारत ने राष्ट्रीय थीम रखी है 2026 में नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। पहला सिंधु कुंभ कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो पहला सिंधु कुंभ है वो आयोजित हुआ है लेह लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया था तथा केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बाभड़िया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1997 में की गई थी, जिसके 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह पहला महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत देश भर की विभिन्न नदियों से लाए गए पवित्र जल के साथ एक भव्य कलश यात्रा से शुरू की गई थी, जिसे सिंधु नदी में अर्पित किया गया था। इस आयोजन के दौरान लेह के उपसी में सिंधु नदी पर भारत के पहले सीमेंट मुक्त, कंक्रीट मुक्त रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया गया है और लद्दाख को वैश्विक स्तर पर इको स्पिरिचुअल टूरिज्म, शांति और सांस्कृतिक सद्भाव के केंद्र के रूप में स्थापित किया फादर ऑफ सर्जरी माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये काफी महान ऋषि थे महर्षि सुश्रुत और उनकी जो 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है स्कॉटलैंड में। चिकित्सा इतिहास में पहली बार किसी पश्चिम देश के प्रतिष्ठित सर्जिकल संस्थान में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका आधिकारिक अनावरण हाल ही में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में किया गया है। इस उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा को भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुथार द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसको भी बनाया था। इस 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा का मूल डिजाइन और निर्माण स्वयं रामवी सुथार जी और उनके बेटे अनिल सुथार जी ने नोएडा में अपने स्टूडियो में उनके जीवन काल के दौरान ही पूरा कर दिया था। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि क्या राम जी सुथार का निधन हो गया है और अब वे दुनिया में नहीं है, पर जब वे जीवित थे तब उन्होंने उनके जीवन काल में इसे तैयार कर दिया था। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग दुनिया के सबसे पुराने सर्जिकल कॉलोनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1505 में हुई थी। अगर बात करें महर्षि सुश्रुत की तो उन्हें फादर ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी माना जाता है। उन्होंने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता नामक एक महान ग्रंथ लिखा था, जिसमें 300 से भी अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन है। जापान के मोटेगी रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल रेसर कौन बने हैं?
तो दोस्तों ये जो पहले मोटरसाइकिल रेसर है जिन्होंने जापान के मोतेगी रेस ट्रैक पर रेस जीत ली है वे बने हैं चिरंत विश्वनाथ और उन्होंने अपाचे RR310 बाइक चलाई थी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स आई है 2027 की उसमें भारत को मिला है 13वां यानी कि 13th पोजीशन। भारत ने 100 में से 89.4 स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 99.2 के साथ पहले स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया ने 97.5 पॉइंट के साथ दूसरे और यूनाइटेड किंगडम ने 96.6 पॉइंट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने अपने 2025 के पायलट संस्करण में 25वां स्थान हासिल किया था, जबकि अब 2026 में 12 स्थानों की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है और सीधा वो 13वें स्थान पर आ गया है। भविष्य के कार्यबल, AI और ग्रीन्स जॉब की तत्परता में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर रहा है। आर्थिक विकास की संभावनाओं के मामले में भारत ने 100 में से 100 का परफेक्ट स्कोर पाया है। और अगर बात करें भारत लोअर मिडिल इनकम की, तो लोअर मिडिल इनकम अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है और शीर्ष 15 में शामिल होने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश भी है। फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो खिलाड़ी है जिन्होंने फीफा के विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल किए हैं और ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की 5-0 से जीत में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने करियर में सभी 6 विश्व कप संस्मरणों यानी कि 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 और लास्ट में 2026 में कम से कम हर विश्व कप के फाइनल में उन्होंने एक गोल तो अवश्य से किया है और ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी है। इस मैच में किए गए 2 गोलों की मदद से विश्व कप इतिहास में उनके कुल 10 गोल हो गए हैं, जिससे उन्होंने पुर्तगाल के महान खिलाड़ी यूसेबियो जिन्होंने 9 गोल बनाए थे उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 41 वर्ष की आयु में गोल करके रोनाल्डो विश्व कप के इतिहास में रोजर मिला जो कि 42 साल के हैं, उनके बाद के दूसरे नंबर के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। रोनाल्डो के जो चिर प्रतिद्वंदी है लियोनेल मेसी, उन्होंने भी 6 विश्व कप खेले हैं, लेकिन वे 2010 का जो विश्व कप हुआ था उसमें एक भी गोल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम हो गया है और ये करने वाले वो अकेले प्लेयर है। भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को समझने के लिए मुंबई का दौरा करने वाली रानी मैक्सिमा किस देश की महारानी है? तो दोस्तों ये जो रानी मैक्सिमा है जो कि भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को समझने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पे आई है, वो महारानी है नीदरलैंड की। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। हाल ही में ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स की स्पेस एजेंसियों के प्रमुख की बैठक है उसका आयोजन किया गया है भारत के बेंगलुरु में। साथ ही दोस्तों मई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने मई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो मई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों ये सारे क्वालिटी क्वेश्चन है और हमारा वीडियो टू द पॉइंट रहता है, तो आप काफी कम से कम समय में सबसे बेहतर तैयारी आराम से कर लोगे। और दोस्तों कई सारे लोगों का फीडबैक भी आता है कि हमारी चैनल को रेगुलर फॉलो करके कई सारे लोगों ने अच्छी एग्जाम बड़े ही इजीली तरीके से क्रैक कर ली है। तो दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि डेली एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ऐसे क्वालिटी वीडियो को आप अवश्य दें और इस चैनल को रेगुलर फॉलो अवश्य करें। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे वीडियो चाहिए तो सभी मंथ के वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं।
इन सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो इसे आप अवश्य देख लेना। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड है वो यूके की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रदान किया गया है हर्षवर्धन जी को। और दोस्तों ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। सरकारी अस्पतालों में नवजात के जन्म पर 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने के लिए थाई मामन थंगा मोथिरा थिटम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो पहल है वो शुरू की गई है तमिलनाडु द्वारा। इसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दी जाएगी। यह योजना तमिल की जो परंपरा है थाई मामन सिर उससे प्रेरित है। ये जो प्रथा थी उसमें जो भी नवजात शिशु होता था उसके स्वागत के लिए वो नवजात के जो मामा होते थे वो नवजात के लिए उपहार लाया करते थे। यहाँ पे सरकार प्रतीकात्मक रूप से मामा की भूमिका निभाएगी और इस भव्य और महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू संचालन के लिए तमिलनाडु सरकार ने प्रतिवर्ष 755.83 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह योजना 22 जून 2026 यानी कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी कि थलापति विजय के जन्मदिन से ही प्रभावी हो चुकी है, जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन 15 सितंबर 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई की जयंती पर किया जाएगा। इस योजना का लाभ बिना किसी लिंग भेदभाव के यानी कि लड़का या लड़की ऐसा नहीं देखा जाएगा, सबको ये उपहार दिए जाएंगे। और इसमें जन्म क्रम भी उसमें मैटर नहीं करता है, यानी आपका दूसरा तीसरा कोई भी नवजात शिशु जो घर का है उन सभी को ये 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दी जाएगी। राज्य के सभी स्थायी निवासी परिवारों के शिशुओं को समान रूप से इसका लाभ दिया जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 26 मीटर की है उसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो यही है वो 26 मीटर ऊंची प्रतिमा और इसे अनावृत किया गया है अर्जेंटीना में। यह गगनचुंबी प्रतिमा का कुल वजन लगभग 70 टन है यानी कि 70 टन है, जिसे मुख्य रूप से स्टील, लोहे और कंक्रीट से निर्मित किया गया है। इसे अर्जेंटीना के प्रसिद्ध मूर्तिकार एल्डो बेराइसा द्वारा तैयार किया गया है। इसमें मेसी को अर्जेंटीना की जर्सी पहने घुटनों के बल बैठे, एक हाथ आकाश की ओर उठाए और पैरों के बीच में 2022 फीफा विश्व कप की ट्रॉफी थामे हुए दिखाया गया है। यह मुद्रा 2022 विश्व कप फाइनल में फ्रांस पर जीत के बाद उनकी ऐतिहासिक जश्न को दर्शाती है। दोस्तों साथ ही बता दूं कि इस प्रतिमा ने भारत के जो कोलकाता में जो कि पश्चिम बंगाल में है वहां पे बनी 21 मीटर यानी कि 70 मीटर ऊंची मेसी की प्रतिमा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दोस्तों थोड़ा आपको इसके बारे में भी बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी लियोनेल मेसी की 21 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी, जिसका अनावरण करने के लिए खुद लियोनेल मेसी भी आए थे, लेकिन बाद में सुरक्षा के चलते इसको हटा दिया गया है क्योंकि स्थानिक लोगों ने पाया कि जब तेज हवा आ रही थी तब वो मूर्ति काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी और विशेषज्ञों ने जब उसकी जांच की तब पता चला कि उसके नीचे से सारा जो उसका ढांचा था वो पूरा हिल गया था और ये मूर्ति काफ़ी गिरदी वाले यानी कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है ऐसी जगह पर लगाई गई थी, तो अगर वो गिरने से कोई बड़ा हादसा न हो इस वजह से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल कोलकाता की जो 21 मीटर मूर्ति थी उसको हटा लिया है। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों अब तक हम जो सोना थे वो इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान भी कमर्शियली कामकाज यानी कि वो शुरू हो गई है और ये बनी है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। और इसमें जो भी सोना निकलेगा उसमें आंध्र प्रदेश सरकार को 4% की रॉयल्टी भी दी जाएगी। यूके में भारत के नए एम्बेसडर यानी कि राजदूत कौन बने हैं? तो दोस्तों ये यूके में भारत के नए राजदूत बने हैं P. कुमारन।
साथ ही दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का कंबाइन वीडियो जिसमें हमने 3 मंथ के मोस्ट एमपी 600 एमसीक्यू करवाए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, ताकि एक ही वीडियो में आपके पूरे 3 मंथ का यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपको इन तीनों महीनों के मंथली वीडियो इंडिविजुअल चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के मोस्ट एमपी 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को आप अवश्य देख लें। इन सब की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक है उसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सिस्टम, और इसे लिखा है प्रभात कुमार ने। दोस्तों आप जो इमेज में सेंटर में देख रहे हो यही हो ये लेखक प्रभात कुमार, और ये बुक का फ्रंट पेज और ये है बुक का लास्ट पेज। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की, जितने 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों आप आंसर अवश्य से करें, क्योंकि मैं हर आंसर जो भी आपकी कमेंट आती है उसका मैं रिप्लाई जरूर से करता हूं। तो आज का पहला सवाल है, फादर ऑफ सर्जरी माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90वीं किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? और आज का आखिरी सवाल है, फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों कल का पहला क्वेश्चन था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून को लागू किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को वर्ष 2026 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो दोस्तों ये वर्ष हो गए 51 वर्ष, और इसी दिन संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। जून 2026 में स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका ईरान वार्ता को क्या नाम दिया गया है? तो इस वार्ता को नाम दिया गया है लेक ल्यूसन शिखर सम्मेलन, यानी कि लेक ल्यूसन समिट। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों की क्लास 3 पदों की भर्ती के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह आरक्षण देने वाला है गुजरात। हाल ही में किसे 3 वर्ष के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पुनः नियुक्त हो गए हैं तुषार मेहता। एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो पुरुष युगल है इसे जीत लिया है अभयशी और विलावंत सेंथिल कुमार ने। यूएनसीटीडीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जहाज पुनर्चक्रण देश बना है हमारा देश भारत। हाल ही में व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड किसे बनाया गया है? तो ये बन गए कुणाल शाह। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिप मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो रिप मॉड्यूल है वो लगाया जाने वाला है तमिलनाडु में। भारत किस देश से नौसेनानिवृत्त जैग्वार लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा? तो ये जो जैग्वार विमान है वो भारत लेने वाला है ब्रिटेन से। एआई पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये सिलेक्ट हो गए हैं प्रोफेसर बी रविंद्रन। श्रीलंका ए के खिलाफ मात्र 11 गेंदों में 50 रन बनाकर किसने नया कीर्तिमान बनाया है? तो यह नया कीर्तिमान बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने। फीफा विश्व कप में हैट्रिक लगाकर सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये हैट्रिक लगाई है लियोनेल मेसी ने। नाफेड द्वारा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अमित शाह द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये पोर्टल है NAFX.in पोर्टल। भौतिकी क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए जैनेंद्र जैन। और कल का आखिरी सवाल था, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफी क्विक फ्लैश रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो,
जिसमें हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में। तो दोस्तों आप कोई भी वनडे स्टेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं, क्योंकि दोस्तों मैं हर कमेंट का रिप्लाई अवश्य से करता हूँ। और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।